नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, चुनाव आयोग और ऐसी अन्य संवैधानिक संस्थाएं भारतीय जनता पार्टी की बी टीम हैं। ये आरोप विपक्ष का आम है। विपक्ष बार बार ये आरोप लगाता है और वो ये भी कहता है कि जैसे ही चुनाव निकट आते हैं तो ये संस्थाएं भारतीय जनता पार्टी या उस पूरे कुनबे की जीत के लिए सक्रिय हो जाती हैं। और हम देखते भी हैं कि सचमुच ऐसा होता है। अभी बिहार राज्य विधानसभा चुनाव होने हैं। इसी साल चुनाव हो जाने हैं और उस चुनाव के ठीक पहले ईडी का जो रुख है, ईडी का जो पहुंचना हुआ है वो बिहार में हुआ है और बिहार में ईडी फिलहाल में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को आड़े हाथों लिए रही है। उनकी एक जो पुरानी फाइल है, लालू यादव जब रेल मंत्री हुआ करते थे, उस रेल मंत्री रहते वाले दौर की कुछ जो ऐसे मामले जिनमें जो लालू या उनका परिवार तो यही बार-बार दावा करता है कि सारा कुछ अब खत्म हो चुका है, कोर्ट उन्हें बरी कर चुका है, लेकिन कुछ नए दस्तावेज, कुछ नए सबूत, कुछ नए साक्ष्य कथित तौर पर, क्योंकि ईडी का ये दावा होता है तो वो बार-बार पहुंच जाया करती है। तो अभी निशाने पर लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार है। इस सप्ताह में जो शुरुआत हुई है सप्ताह की, जो राबड़ी देवी हैं, वो अभी नेता विपक्ष हैं बिहार में, तो उनसे पूछताछ हुई है। माफ कीजिएगा, बिहार में जो एक सीनियर जो लीडर हैं लालू प्रसाद यादव की पार्टी की, और जो नेता विपक्ष तो उनके सुपुत्र हैं, लालू के सुपुत्र हैं तेजस्वी यादव। तो उनका पूरा का पूरा परिवार कुनबा निशाने पर है और कहा भी है जो तेजस्वी यादव हैं, इस पूरी कार्रवाई को लेकर क्या कुछ कहते नजर आए हैं। सुनिए उनको, फिर मैं करूंगा आगे की बात। देखिए, जब दिल्ली का चुनाव खत्म हुआ उसके बाद भी आप सब लोगों ने ये सवाल पूछा था। हमने क्या बोला? अब बीजेपी की A to Z जो भी टीमें हैं या जो बीजेपी के आईटी सेल हैं, अब केवल उनका काम बिहार में ही है। हम लोगों को कोई फर्क पड़ने वाला थोड़ी है। कोई आए जाए ठीक है, एक कानूनी एक व्यवस्था है, उस कानूनी व्यवस्था का हम सब लोग पालन करने वाले लोग हैं। बुलाता है हम लोग जाते हैं, लेकिन होना कुछ थोड़ी है। आप तो स्वाभाविक है ना। अगर हम राजनीति में नहीं होते तो मेरे पे एक केस होता क्या? कोई मुकदमा नहीं होता। हम राजनीति में हैं, इसलिए पॉलिटिकल वेंडेटा के हिसाब से, राजनीतिक षड्यंत्र के हिसाब से मुकदमाएं जो हैं वो की जा रही हैं और इससे हम लोगों को फर्क पड़ने वाला नहीं। ये तो एक बार आप लोगों की तो गिनती भी भूल गए होंगे कि कितना बार हमको, कितने बार लालू जी को, कितने बार मेरी माँ को ईडी और सीबीआई ने बुलाया होगा या इनकम टैक्स ने बुलाया होगा। किसी को याद भी है? तो जब बुलाएगा तो जाएंगे, कानून का पालन करते हैं। ये लोग घबराए वाले लोग हैं, घबराते रहे। डर है, भय है। अब जिसका डर है, भय है, लेकिन ये कुछ भी करे, जितना ये लोग संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करेंगे या कितना भी हम लोगों को उनके सोच के हिसाब से ये तंग करने का प्रयास करेंगे, उतना ही हम मजबूत होंगे और उतनी ही मजबूती के साथ इस बार बिहार में सरकार बनाएंगे। तो आपने तेजस्वी यादव को सुन लिया। वो कह रहे हैं कि कितनी बार एजेंसियां उनके परिवार के पास आ चुकी हैं, अब तो उन्हें याद नहीं है और इससे वो भयभीत नहीं होते, उन्हें डर नहीं लगता है। मोदी जी, उनकी ये जो बी टीम, सी टीम, डी टीम, वो तो कहते हैं ए से जेड तक की जो टीम है हमारे खिलाफ कार्रवाइयां करती रहे, कोशिश करती रहे, हम ना घबराएंगे ना भयभीत होंगे और जो 2025 का रण है वो तो हम जीतेंगे। ये तो एक बात है। लेकिन जिस बात से मैंने इस वीडियो को शुरू किया था कि मोदी की जो ये टीम कहलाती है, बीजेपी की जो ये अनुषांगिक संगठन होने के आरोप लगते हैं,
चाहे वो ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चुनाव आयोग हो। अब तो चुनाव आयोग भी बार बार सुर्खियों में रहता। तो अभी जो एक ताजा जानकारी आई है, संसद में आई है, संसद में ये जो बुधवार को जानकारी है, बुधवार को जो ये जानकारी है सनसनीखेज है, क्योंकि एक जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं, ए रहीम ने सवाल किया था और उस सवाल के जवाब में जो जानकारी सामने आई है, उस जानकारी के अनुसार बीते 10 सालों में ईडी ने जो सांसद, विधायक, इनके स्पेसिफिकली इनके बारे में पूछा था, तो ये बताया कि 193 नेताओं पर 193 जो लीडरान हैं, उनके खिलाफ केस दर्ज किए गए और 193 केसों में अब तक महज और महज 2 मामलों में 2 ही ऐसे मामले निकले जिसमें दोष सिद्ध हुआ। यानी आप कल्पना करिए कि 193 मामले दर्ज होते हैं और 2 में सिद्ध होता है और बाकी जो 191 हैं, 191, उनमें हालात जो हैं ठन-ठन गोपाल वाले बने हुए हैं। हालाँकि अभी वो मामले समाप्त नहीं हुए हैं और हम तो बार-बार जो विपक्ष कहता है, सुनता है, उसे रिपोर्ट करते हैं कि वो तो यही कहता है कि ऐसे मामलों को लटकाया जाता है, इसके ज़रिए डराया, धमकाया जाता है। और जो जानकारी दी गई है सदन के भीतर, उसमें बताया गया है कि जो 2015-16 में 10 केस दर्ज हुए, जो नेताओं के खिलाफ, फिर 2016-17 में 14 केस हुए, फिर 2017-18 में 7 केस, 2018-19 में 11 केस, 2019-20 में 26 केस, 2020-21 में 27 मामले, 2021-22 में 26 मामले, 2022-23 में 32 मामले और 2023-24 में 27 मामले दर्ज हुए और जो अभी ये मौजूदा वित्तीय वर्ष है 2024-25, इसे लेकर बताया गया है, जो आंकड़े आए हैं उसमें कहा गया है कि फरवरी तक के आंकड़े, यानी 28 फरवरी 2025, यानी 1 अप्रैल 2024 से 28 फरवरी 2025 तक जो हुआ है 13 मामले दर्ज हुए हैं। तो इस तरीके से 193 केसेस दर्ज किए हैं ईडी ने बीते 10 सालों में और उसमें आपने सुन ही लिया, मैंने पहले बताया कि उसका जो कहीं उसको साबित करने वाली जो दर है, वो कहाँ ठहरी हुई है। 193 में मात्र और मात्र 2 केसेस। तो कल्पना कीजिए, यही आरोप बार-बार लगाया जाता है और हम देखते हैं कि कैसे जब भारतीय जनता पार्टी, उसके नेतागण, खासकर प्रधानमंत्री जी भी मंचों से कहते हैं, उन्होंने बहुत सारे ऐसे नेता हैं और ना केवल प्रधानमंत्री जी, उनका पूरा कुनबा प्रधानमंत्री जी तो कहते ही कहते हैं। कौन भूला है जो अजीत पवार, महाराष्ट्र के नेता, कि कितने हजार करोड़ के, 85,000 करोड़ के घोटालेबाज और बाद में वो कैसे उन्होंने बीजेपी से हाथ मिलाया और वो पाक साफ हो गए। ऐसे बहुत लंबी फहरिस्त है। लेकिन कुल मिलाकर ये साफ परिलक्षित होता है, दिखता है कि जो ये एजेंसीज हैं, जिन्हें कहा जाता है कि ये प्रधानमंत्री के तोते हैं, वो तोते कैसे अपने मालिक के कहने पर राग रट लगाते हैं और उसकी जो नतीजा है वो सिफर होता है। ये स्वयं सरकार का जवाब, और ये जवाब जो दिया है, ये जवाब दिया है, ये पूछा जब गया था, मैंने जैसे बताया कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद राज्यसभा में ए रहीम ने इस सवाल को उठाया था और जो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं पंकज चौधरी ने, निर्मला सीतारमन के मातहत जो मंत्री कहलाएंगे, उनके महकमे में एमओएस हैं, वो उन्होंने ये जवाब दिया और उन्होंने ये जरूर कहा है कि पूछा गया था कि जो नेताओं पर केस दर्ज किए हैं या जो कार्रवाई होती है उसको लेकर भी पूछा था, उन्होंने कहा था कि इसके आंकड़े नहीं होते, अलग से कुछ आंकड़े नहीं है, लेकिन जो स्थिति है स्पेसिफिकली तो नहीं है, लेकिन ये निकल कर आता है सांसद विधायकों पर क्या स्थिति है। क्या कुछ आपकी टिप्पणी है इस पूरे मामले पर कि वास्तव में ये जो एजेंसीज हैं, चाहे वो ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, अब तो हो ही गया है, अब कहने लगे हैं लोग, अब तो कई भक्त अंधभक्त भी ये मानने लगे हैं कि अब चुनाव आया है तो ईडी जाएगी, जैसे अभी बिहार पहुंची हुई है। तो टिप्पणी कीजिएगा हमारे वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर, और खबर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।